फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस की तैयारी तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं, तो मैं बताऊंगी आपको क्या पढ़ना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस और लीगल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, फिर इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग एक्सेट्रा। ओके, कई बार इसमें 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, बट अगर आप क्लैट जैसे बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लॉजिकल रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी करें तो इंडियन पॉलिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपने 10th तक पॉलिटिकल पढ़ी है और अब आपको अच्छे से लर्न नहीं है तो आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ो। पहले तो इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, कब बना था, कौन सी कमेटीज़ के थ्रू बना था, और ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, इसका चेयरमैन कौन था, ये सब कुछ। ओके, फिर उसके बाद इसकी प्रियम्बल के बारे में अच्छे से पढ़ो। फिर उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बोरोड फीचर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हमने कहाँ से किस कंट्री से लिए हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है, या एक या दो आ ही जाता है। ओके, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स है, इसमें कितने आर्टिकल्स है, कितने स्केड्यूल्स है, कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, एक बार अच्छे से पढ़ो फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लर्न कर सकते हो। बाकी सारे तो पॉसिबल नहीं है, बस शेड्यूल्स भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, सारे अमेंडमेंट तो पॉसिबल नहीं है, बट लास्ट के अमेंडमेंट्स एंड कुछ जैसे 42nd, 44th, 61, 73rd, 74th, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अच्छे से लर्न करने होंगे। ओके, उसके बाद आपको रेट्स पढ़नी पड़ेगी। फिर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। इसमें कितने आर्टिकल्स, मतलब कौन कौन से आर्टिकल है, किसके थ्रू क्या प्रोविज़न किया गया है, ये बड़े अच्छे से, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से एक ना क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये सब अच्छे से ही पढ़ लेना है। फिर अपॉइंटमेंट्स, किसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर कमेटीज़ कौन कौन सी और कमीशंस कौन कौन से बने हुए हैं, ये सब कुछ। वैसे सारे तो पॉसिबल नहीं है, बट जो रिसेंट कमेटीज़ एंड कमीशंस है या फिर कुछ पुराने जैसे मंडल कमीशन वगैरह, ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद अगर हम लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इंडियन जुडिशरी को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो इस इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड एक एक आर्टिकल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपको पता होना चाहिए। वैसे स्टैटिक जीके नहीं आती है लॉ एंट्रेंस में आजकल, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, इसके फंक्शन, जुरिस्डिक्शन, इसके जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, कितने जजेस होते हैं, फर्स्ट जज कौन था, ये सब कुछ। ओके, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के भी आपको पता होने चाहिए, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के भी आपको प्रोसीजर, जुरिस्डिक्शन, फंक्शंस, ये सब कुछ, कंपोजिशन, ये सब कुछ अच्छे से पता होने चाहिए, और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास लीगल अवेयरनेस एंड लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में आपको लीगल मैक्सिम्स आते हैं और लीगल रीजनिंग भी आते हैं। लीगल रीजनिंग में एक पैरा आ जाता है, पैराग्राफ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस स्पेशली लॉ ऑफ टॉर्ट या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं, तो आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ो। वैसे लीगल रीजनिंग आपके अपने माइंड को जज करने के लिए किया जाता है। और लीगल मैक्सिम्स, अगर आपको इस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं। ओके, फिर आपको क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉस, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, कि क्या क्रिमिनल लॉज में क्या क्या होता है, सिविल लॉज में क्या क्या होता है, ये सब कुछ। ओके, फिर आपको रिसेंट केसेस क्या है आजकल के, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जैसे कि के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला, ये केसेस तो आपको पढ़ ही लेने हैं अच्छे से।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारे पास जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बोलने के लिए छोटा है, बट इसमें ही हमें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ओके, वैसे मैं बता दूं कि जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में जैसे जहाज़िया करके इसने अबॉलिश किया था, शहंशाह किसका पुत्र था, ऐसे ऐसे करके कुछ पूछ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, एलपीजी के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सिडबी से पूछ सकते हैं, एसबीआई का चेयरपर्सन कौन है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद बेसिक साइंस से भी पूछ सकते हैं, फोबिया से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। और जैसे मलेरिया की दवाई कैसे बनती है या फिर किससे बनती है, ऐसे कोई बेसिक क्वेश्चंस। फिर कंप्यूटर साइंस में शॉर्टकट कीज पूछ सकते हैं, या फिर HTML मतलब कंप्यूटर का जनक कौन है, HTML किसने बनाया था, ऐसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे अगर आप लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ जैसे आपका मार्च में पेपर है तो आपको लास्ट के 4 मंथ के तो बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मार्च में है तो आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इससे तो एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इन मंथ से रिलेटेड। उससे पहले आप मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर्स, इसकी हेल्प से आप 2020 के सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, 2021 के सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आई मीन ये आप चाहे ब्रीफ में पढ़ो, बट थोड़े 3-4 महीने का आपको अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश भी लॉ एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में कुछ लॉ एंट्रेंस में कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस पूछे जाते हैं। अगर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ की है तो वो स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कॉम्प्रहेंशन पैसेज भी सॉल्व करने आने चाहिए, और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद बेसिक ग्रामर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, फिगर ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन, एंटोनिम एंड सिनोनिम, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनमें से ही रिलेटेड आएंगे। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच इसमें ऐड कर लेना है, वो शायद मैं भूल गई। ओके, तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि इसमें क्या क्या करना है, बट अगर आप किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर NLU या फिर क्लैट किसी भी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उससे रिलेटेड सिलेबस भी अच्छे से देख लें। इसमें ऑलमोस्ट सब कवर किया हुआ है मैंने, बट आप उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह भी अच्छे से देख ले, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे BHU में हिंदी ग्रामर भी पूछा जाता है, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ लॉजिकल रीजनिंग भी देती हैं इस पेपर में, बट कुछ अवॉइड भी कर देती है। तो ऐसे अगर आप एक बार उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर या कुछ भी देख लेंगे या फिर उसका पैटर्न देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।